Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। तो स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। आई होप आपको एपिसोड 1 पसंद आया होगा। तो यहाँ से हम लोग एपिसोड 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है, यहाँ से हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड पे आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पढ़ा दी थी। ठीक है, आपको समझा दिया था पेन टेस्टिंग क्या होता है, बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है, दोनों में बीच का डिफरेंस, MAPT, WAPT और हैकिंग के फेजेस, पेन टेस्टिंग के फेजेस, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जा करके एपिसोड 1 देखिए। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है उसका आप कंटिन्यूशन में देखिए। बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो आपके समझ में नहीं आएगी। ओके, तो एपिसोड 2 हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले से कंटेंट देखते हैं कि एपिसोड 2 में हम लोग क्या क्या कंटेंट जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 वल्नरेबिलिटी जो है वो रहेगी। ओके, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी 1, 2 और 3। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वल्नरेबिलिटी 2 को 2 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, हेडिंग को। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, देन सेकंड है SPF डीमार्क एंड थर्ड है बैक बटन ब्राउजिंग। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले आता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ओके, अब आइडेंटिटी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है और ये वल्नरेबिलिटी हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। अब देखो, अब जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हो तो हमेशा आइडेंटिटी मैनेजमेंट का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है इम्पैक्ट, कि वो वल्नरेबिलिटी क्या इम्पैक्ट करती है, फिर आता है मिटिगेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में इम्पैक्ट भी बताने वाला हूँ। ओके, अब देखो, अ रजिस्टर्ड यूजर इज अ यूजर ऑफ वेबसाइट प्रोग्राम, यानी जो भी एक यूजर है वो क्या करता है, वो वेबसाइट पे रजिस्टर करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसको ये मैनेज करता है। ओके, आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन पूछता है या फिर नहीं पूछता है, आपको OTP आता है या नहीं आता है, या फिर आपको ईमेल में कंफर्मेशन लिंक आती है या नहीं आती है, ये होता है आइडेंटिटी को मैनेज करना। यानी यहाँ पे कोई ना कोई वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन लगा होना चाहिए। ठीक है, आपने साइन अप किया, या तो आपको OTP आना चाहिए, OTP के बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल भी आना चाहिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को वेरीफाई कर सको। क्योंकि क्या होता है कि अटैकर और हैकर जो होता है मल्टीपल फेक अकाउंट्स बनाते हैं, उससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और इलीगल एक्टिविटीज करते हैं जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन में अगर वेबसाइट आपसे वेरिफिकेशन पूछता है तो वल्नरेबल नहीं है। इफ अगर वो वेरिफिकेशन नहीं पूछता है तो वल्नरेबल है। ओके, अब इसको हम लोग अटैक करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली। अब देखो, तो मैं सिंपली वेबसाइट ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब मैं जो वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ ये वेबसाइट टेस्टिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है cybertroops.in, और ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है ताकि मैं आपको इसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दिखा सकूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग आइडेंटिटी मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैं लॉगिन पे चले जाता हूँ। ठीक है, ये मैं चले गया लॉगिन पे। अब यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, बैरक ओबामा 266। ठीक है, बैरक ओबामा 266@gmail.com। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 78787878787। ओके, पासवर्ड मैं पे डालता हूँ demo@123 demo@123। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे अपनी रियल आइडेंटिटी डाली ही नहीं, सारी चीज़ें फेक होती। ठीक है, सारी चीज़ें फेक है, नाम फेक है, ईमेल एड्रेस फेक है, कॉन्टैक्ट नंबर फेक है। ठीक है, एक भी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। अब जब भी मैं साइन अप करूँगा, ये मुझे अगर वेरिफिकेशन मेल या फिर OTP नहीं भेजता है तो ये वल्नरेबल है। मैं साइन अप करता हूँ, ये देखो, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है,
यानी मुझे इसने एक भी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं मांगा। ठीक है, कुछ कुछ वेबसाइट्स होती है जो वेरिफिकेशन मांगती है, उसके आगे आपको लॉगिन करने ही नहीं देगी, साइन अप करने ही नहीं देगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब इसका दूसरा पहलू भी होता है, इफ अगर आपको स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन नहीं मांगा तो अंदर में मांगता है। ठीक है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन तो लॉगिन कर दिया मैं। अब देखो, लॉगिन करने के बाद जब भी आप माय अकाउंट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कभी कभी वेबसाइट्स वेरिफिकेशन मांगती है, या फिर ऐसे अपर हेडर या नीचे लोअर हेडर में आपको एक पॉपअप आता है कि भाई पहले अकाउंट वेरीफाई करो। या फिर अगर आप कोई चीज़ें ऑर्डर करते हो तो आपको बोलता है कि भाई आपका ईमेल वेरीफाई नहीं है, कॉन्टैक्ट वेरीफाई नहीं है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पहलू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको बग बाउंटी करना है तो डायरेक्ट इसकी ही पीओसी बनाओ। पीओसी यानी क्या होता है, पीओसी बनाते कैसे हो, मेन कैसा है कि या तो आप पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करो, और या फिर सबसे सही स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दो, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दो, जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसको दिखाओ पूरा हाईलाइट करके, एंड देन उसको पुट कर दो। ये सबसे इजी मेथड होता है बग बाउंटी। अब ये सिंपल सी जो बग है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हैकर्स मल्टीपल फेक अकाउंट्स बना सकता है, मल्टीपल चीज़ें ऑर्डर करवा सकता है, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके। अब यहाँ पे इसकी जो बाउंटी है, प्राइस, वो कितनी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको इसकी बाउंटी प्राइस दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे कैसा हो रहा है और किस तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ओके, अब देखो इम्पैक्ट क्या है आइडेंटिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, अब जो अटैकर है वो क्या कर सकता है, वो मल्टीपल फेक अकाउंट क्रिएट कर सकता है और इलीगल एक्टिविटी कर सकता है विदाउट किसी वेरिफिकेशन के, विदाउट किसी ऑथेंटिकेशन के, क्योंकि आइडेंटिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना अटैकर जो है वो एनोनिमस रह सकता है। ओके, अब इसका मिटिगेशन क्या है कि इसे कैसे फिक्स करना है। अब ये मिटिगेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, बग बाउंटी मिटिगेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेपन टेस्टिंग कर रहे हो, प्रोफेशनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो डिटेल रिपोर्टिंग में ये चीजें आनी चाहिए, आपको मिटिगेशन आना चाहिए। ओके, तो इम्प्लीमेंट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ऑथेंटिकेट आपको मोबाइल नंबर से करना चाहिए। ठीक है, और ईमेल एड्रेस से करना चाहिए। अगर आप दोनों फील्ड है तो दोनों से ऑथेंटिकेट करना चाहिए, दोनों को वेरीफाई करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो दोनों के वेरिफिकेशन मांगते हैं। ठीक है, पहले बोलता है ईमेल वेरीफाई कर दो, फिर बोलता है मोबाइल नंबर वेरीफाई करो। ओके, तो यही होता है इसका इम्पैक्ट और मिटिगेशन। ओके, अब देखो, अब इसकी बाउंटी में अगर बात करूं तो मुझे यहाँ पे $200 मिले थे बग बाउंटी पे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है अगर आप इसमें देखोगे CDBB प्राइवेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वल्नरेबिलिटी P4 की है। ओके, यहाँ पे सर्वरिटी होती है जैसे कि हाई, मीडियम, लो, इस प्रकार से। ओके, P5 जो है वो सबसे लो और इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, P4, P3, P2, P1। ठीक है, ये चार जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बग क्राउड में। ठीक है, ये बग क्राउड का रिपोर्ट है। बग क्राउड में ऐसी सर्वरिटी होती है P1, P2, P3, P4। ठीक है, और हैकर में अगर आप देखोगे तो हाई, लो, मीडियम, उस हिसाब से जो उसकी सर्वरिटी है वो डिफाइन होती है। इनफैक्ट हमारे जो प्रोफेशनल रिपोर्ट होते हैं उसमें भी इसी प्रकार से हाई, लो, मीडियम के साथ ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो होता है आपका टाइटल होता है। मैंने टाइटल क्या लिखा है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट ऑफ यूजर रजिस्ट्रेशन। द यूजर में मेक अ मल्टीपल फेक जीमेल एंड साइन अप विदाउट एनी वेरिफिकेशन और एनी ऑथेंटिकेशन। ओके, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका आएगा। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन के साथ में आपने देखो नीचे इम्पैक्ट भी आता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है उसका। देन आउटपुट। अब आउटपुट है ना आपका POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे आइडेंटिटी मैनेजमेंट डॉट MP4 में मैंने जो POC दी हुई है स्क्रीन रिकॉर्ड करके, कोई स्टेप्स नहीं फालतू का, ये इतना ज़्यादा लंबा लेकर के मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप वहाँ पे MP4 दे सकते हो, लेकिन जब रिपोर्ट राइटिंग करते हो प्रोफेशनल वे से तब आपको स्क्रीनशॉट्स देने पड़ते हैं, तब आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे गिफ चलते नहीं है। ठीक है, गिफ अगर मैं बोलूँ तो आप गूगल ड्राइव में वर्ड बनाओगे तो वहाँ चल जाएगी गिफ। ठीक है, लेकिन जब प्रोफेशनल रिपोर्ट राइटिंग बनाते हो वहाँ पे गिफ नहीं चलते, वहाँ आपको स्टेप लिखना पड़ता है, आपने कैसे अटैक किए हो। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट्स आप दे रहे हो। अब सब कंपनीज के अलग अलग रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट होते हैं।
ओके, तो यही है आइडेंटिटी मैनेजमेंट ऑफ यूजर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एसपीएफ और डीमार्क पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बेसिकली ये जो है ये स्पूफिंग के लिए काम आता है। ओके, और ये हो सकता है कि मेरे वेबसाइट पे वल्नरेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको पीओसी भी दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, पीओसी से याद आया, अगर आपको पीओसी देखना है इसका तो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है एक एसपीएफ की, जहाँ पे मैंने अपनी पीओसी डाली हुई है, जहाँ पे आपको बताया है कि एसपीएफ कैसे परफॉर्म किया गया है। ठीक है, वहाँ पे कोई ऑडियो नहीं है, कोई वॉइस ओवर नहीं है, एक नॉर्मल पीओसी है। ठीक है, जो मैंने बग बाउंटी में की थी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो समझ जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम लोग एसपीएफ के बारे में बात करते हैं। अब देखो, एसपीएफ को कहते हैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक ईमेल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, कि ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्निक होती है, और ये प्रिवेंट करता है स्पैमर को, जो एक लाइक फिशिंग टाइप जो अटैक होते हैं, ठीक है, जो स्पैमिंग होता है, जो ईमेल स्पूफिंग होता है, उससे आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका डीमार्क। अब डीमार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीमार्क क्या होता है? डीमार्क जो होता है वो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एसएमएस रिसीव करते हो। ठीक है, जो भी सिस्टम है, जो भी रिसीवर है, ठीक है, वो कंफर्म करता है, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करता है कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, जिस भी ईमेल से आया है वो, क्या वो रियल ईमेल है या फिर नहीं है। ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, एक तो सेंट्रल पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया जो ईमेल ऑथेंटिकेशन का के लिए काम आता है, और एक डीमार्क हो गया जो ट्रस्ट वर्दी जो है बिल्ड करता है कि ईमेल जहां से आया है क्या वो सही में आया है या फिर फेक आया है। ओके, अब एसपीएफ, ठीक है, और डीमार्क, ये दोनों ही ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्निक है। ठीक है, और ये जो चीजें होती है ये यूज करता है आपका डीएनएस। ठीक है, अब जब भी आप टेस्ट करोगे तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ती है। एक होता है एसपीएफ टेक्स्ट, और एक आपको जाना पड़ता है डीएनएस, लाइक डीएनएस के इंफॉर्मेशन में, क्योंकि डीएनएस के इंफॉर्मेशन में ही आपको एसपीएफ टेक्स्ट मिलने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ती है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका अटैक देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि इसका हम लोग डीएनएस की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता होगा, मैंने एक टूल बताया था जिसका नाम है रेड हॉक। ठीक है, और वो टूल्स अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चेकआउट करो, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। ओके, और पेन टेस्टिंग के मामले में मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आपको समझा सकूँ उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेटर रहेगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा अटैक है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हो सकता है यहाँ पे अटैक परफॉर्म ना हो, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे शायद ही एसपीएफ या डीमार्क वल्नरेबल होगा। ठीक है, तो एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेरे इसमें मेल एक्सचेंज सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो तो उसमें मेल एक्सचेंज सर्वर चलना चाहिए। ठीक है, तभी वो काम करेगा। इफ अगर उसमें मेल एक्सचेंज सर्वर नहीं है तो वो वल्नरेबिलिटी काम नहीं करेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे cybertroops.in ये मेरा डोमेन है। ठीक है, अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर फेक मेल तो भेजता है, लेकिन ये डोमेन का यूज करके, जिसकी facebook.com अगर वल्नरेबल है, या फिर एक बैंक ले लेता हूँ मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, वो वल्नरेबल है। अगर मैंने उससे आपको मेल भेजा कि आपका अकाउंट बंद हो गया, आप ये लिंक पे क्लिक करो और पेमेंट करो 5,000 का, और 5,000 आपके ही अकाउंट में जमा हो जाएंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्कैमर्स करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला एक टूल मैं यूज करूंगा एमएक्स टूल बॉक्स। ओके, यहाँ मैं एंटर करता हूँ एमएक्स टूल बॉक्स। हमेशा mxtoolbox.com पे चले जाना। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया टूल है, यहाँ से भी आप डीएनएस चेकिंग कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, एंड ओके, इन्होंने पूरी चीज़ें चेंज कर दिया है क्या? यहाँ पे मुझे एमएक्स टूल बॉक्स, चेक योर डीएनएस, दोनों तो सेम ही है। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने सेकंड नंबर पे क्लिक किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली एमएक्स लुकअप करना है।
ठीक है, mx लुकअप आप टाइप करो या फिर mx टूल बॉक्स टाइप करो। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सिर्फ डोमेन को, HTTPS मत लगाना, ओनली आपको डोमेन पेस्ट करना है और mx लुकअप पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये गियर घूमता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेल एक्सचेंज सर्वर है या नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेल एक्सचेंज सर्वर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ये भी मुझे पता है। अब इसकी सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखो, क्रॉस एक्सक्लेमेशन एंड राइट टिक वल्नरेबल, मैंने ऐसे ही बता दिया मैपिंग करके। क्यों बताया, क्योंकि देखो क्रॉस यानी क्या। ठीक है, डिमार्क रिकॉर्ड पॉलिसी यानी यहाँ पे कोई भी डिमार्क रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, डिमार्क पॉलिसी नॉट अनेबल, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी आपका जो डिमार्क पॉलिसी है वो भी अनेबल नहीं है। और राइट, डीएनएस रिकॉर्ड पब्लिश, डीएनएस रिकॉर्ड तो हर इसमें पब्लिश्ड होता ही है, लेकिन यहाँ पे आपका डिमार्क रिकॉर्ड भी होना चाहिए और डिमार्क पॉलिसी भी होनी चाहिए। अगर ये दो नहीं है तो आपकी वेबसाइट ऐसे ही डिमार्क से वल्नरेबल होती है या फिर ईमेल स्पूफिंग से वल्नरेबल होती है। अगर मैं आपको facebook.com दिखाता हूँ, ठीक है, facebook.com अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी देखो IP एड्रेस दिख रही है, SMTP चालू है यानी मेल एक्सचेंज सर्वर चालू है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो सारी इसमें आपको ग्रीन टिक दिखेगा। ठीक है, मतलब डीमार्क रिकॉर्ड भी है। ठीक है, डीमार्क पॉलिसी भी अनेबल्ड है और डीएनएस रिकॉर्ड भी है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन साइबर ट्रूप्स में कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ डीएनएस रिकॉर्ड पब्लिश्ड है बस, जो हर इसमें होता है जनरली। अब देखो, अब इसको अटैक करने के लिए सिंपल, मेरे पास तो डोमेन है। ठीक है, मैं एक कोई भी फेक मेलर ले लूँगा, तो मैं यूज़ करता हूँ इनकीस फेक मेलर करके। और ये फेक मेलिंग मैं जो कर रहा हूँ, ये जो ईमेल स्पूफिंग कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं अपने वेबसाइट पे कर रहा हूँ, कोई भी इलीगल एक्टिविटी मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दैट्स इट। अब फ्रॉम नेम, नेम क्या डालूंगा मैं, ठीक है, साइबर ट्रूप्स ही डाल देता हूँ मैं। फ्रॉम ईमेल, मुझे किस ईमेल से भेजना है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं हेल्प लिखता हूँ और @डोमेन डालता हूँ cybertroops.in। अब हेल्प में आपको 2-3 चीज़ें चेंजेस कर दो, लाइक प्रॉपर, या फिर आप प्रॉपर लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वो मेल रिसीव नहीं होता है, तो हेल्प के जगह $P डाल दो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ यूनिक वर्ड आप लिख लो। देन किसको सेंड करना है, ठीक है, तो मैं टेम्प मेल ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, टेम्प मेल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जब टेस्टिंग करोगे तो आपको टेम्प मेल में नहीं करना है, आपको अपने मेल पे करना है। क्यों अपने मेल पे करना है, उसका एक रीज़न है। क्योंकि देखो, जब भी आप अटैक करते हो तो आपको जब भी ये मेल रिसीव होगा, आपको इनबॉक्स में आना चाहिए। अगर आपको मेल इनबॉक्स में नहीं आता है तो वल्नरेबल नहीं है। अगर ये मेल आपको स्पैम में आता है, ठीक है, तो भी वल्नरेबल नहीं है। आपको हमेशा इनबॉक्स में ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मेल इनबॉक्स में दिखता है यानी वल्नरेबल है, स्पैम में आएगा तो भी वल्नरेबल नहीं है, मैसेज आया ही नहीं तो भी वल्नरेबल नहीं, मैसेज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इनबॉक्स में। ठीक है, 2 किसको भेजना है, मैं इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट फिशिंग अटैक कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, मैलिशियस लिंक अटैकर पुट कर सकता है और मैं इसको सेंड करता हूँ। इसके चांसेस कम है जाने के, क्योंकि मेरा मेल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने एक्टिवेट नहीं करवाया था। ठीक है, तो एक बार देख लेता हूँ फिर भी मैं। तो यहाँ पे देखो, मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश करने के वक्त यहाँ पे कोई भी मेल मुझे रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे सेंड करते हो तो आपको एक ईमेल रिसीव होता है जो cybertroops.com के नाम पे होगा। ओके, ये जो cybertroops.in है, सॉरी, इसके नाम पे आपको ईमेल रिसीव होने वाला है। अगर आपको ईमेल रिसीव होता है तो ये वल्नरेबल है। ओके, लेकिन आपको इनबॉक्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, फिलहाल मुझे कोई प्रकार का ईमेल नहीं आया है और मैं ये किसी और वेबसाइट पे भी आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको एक POC दिखा देता हूँ इसकी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने जो POC है वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, SPF की। अब वो मैं सेम POC आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, एंड फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं MX टूल बॉक्स पे डोमेन पुट कर रहा हूँ। ठीक है, app.acrons.com। मैं से थोड़ी सी इसकी जो क्वालिटी है वो मैं बढ़ा देता हूँ 480 से 720p पे। ओके, अब ये जो POC है वो ऑलरेडी सिस्टम पे नहीं थी मेरी, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखो acrons.com
ओके, सिंपल मैंने MX टूल बॉक्स पे वही डोमेन डाला है जो मैंने अभी cybertroops.in का डाला था। ओके, यहाँ देखो, अब यहाँ पे एक और दिक्कत थी कि यहाँ पे भले ही सारी चीज़ें ग्रीन टिक थी, फिर भी मैं इजीली मेल सेंड कर सकता था, फेक मेलिंग। ठीक है, आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी जो थी मेरी, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि एक क्रॉस होना चाहिए और एक एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वल्नरेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत आती है, अगर आपके डीएनएस में एसपीएफ टेक्स्ट में प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है तो भी ये वल्नरेबल होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ डीमार्क पॉलिसी दिखाएगा, एसपीएफ नहीं दिखाएगा। एसपीएफ तो अभी हमने चेक ही नहीं किया, सिर्फ हमने अभी डीमार्क चेक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों राइट है। ठीक है, जो मैंने अभी डोमेन डाला था acron.com वाला, वो तीनों के तीनों यहाँ पे राइट टिक है, यानी डीमार्क पॉलिसी अनेबल है, फिर भी यहाँ पे ये वल्नरेबल है। ठीक है, सेम चीज मैं करने वाला हूँ, ये देखो। ओके, तीनों यहाँ पे राइट है, यानी डीमार्क पॉलिसी प्रॉपर यहाँ पे अनेबल है। मैं सिंपल फुल नेम डालूंगा acrons, देन support@acrons.com। ओके, देन अपना मेल में डाल देता हूँ यहाँ पे एंड सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद यहाँ पे एक और बार सेंड करता है, कैप्चा का थोड़ा सा इश्यू होता है कभी कभी। ठीक है, अब देखो, हाँ ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ये देखो मेरे को मेल भी आया गया एक्रोन सर में इनबॉक्स में आया है ये मेल। ठीक है, ये देखो इशू जो भी मैंने सब्जेक्ट लिखा था वो प्रॉपर यहाँ पे आया है, जबकि डीमार्क पॉलिसी यहाँ पे प्रॉपर था। ओके, ये देखो आया support@acrons.com। ओके, तो ये पीओसी मैंने ऑलरेडी डाल रखी थी ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस है, एक एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और एक राइट है। और ये डोमेन कौन सा है हमारा, हाँ cybertroops.in। ओके, अब cybertroops.in में अगर आपको दिख रहा है तो भी ये वल्नरेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रीन टिक रहे तो भी आप इसे वल्नरेबल मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, क्योंकि अभी तक के तो आपने एसपीएफ चेक ही नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि एसपीएफ और डीमार्क दोनों ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, तो एसपीएफ का मैकेनिज्म जो टेक्स्ट मैकेनिज्म होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एसपीएफ टेक्स्ट डीएनएस रिकॉर्ड में नहीं पुट किया है, अगर एसपीएफ टेक्स्ट पुट किया है तो उसका मैकेनिज्म क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एसपीएफ टेक्स्ट पुट करने से वल्नरेबिलिटी सॉल्व नहीं होती, उसका आपको प्रॉपर मैकेनिज्म भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको पीओसी पे दिखाया कि वो मेल है वो इनबॉक्स में आना चाहिए, स्पैम में आया तो वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मेल ही नहीं आया क्योंकि हो सकता है कि मेरा मेल सर्वर जो है वो अभी वर्केबल नहीं है, वर्किंग में नहीं है। ठीक है, लेकिन अटैक से मैं किसी और के वेबसाइट पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी और मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पीओसी इसलिए बताया है क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। ओके, अब देखो, अब हम लोग एसपीएफ टेक्स्ट कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक बताया था कि रेड हॉक टूल है। अब रेड हॉक टूल को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल गिटहब पे चले जाओ, रेड हॉक पुट करो। ठीक है, यहाँ से आपको टूल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जा करके इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, गिट क्लोन पेस्ट। ठीक है, अब ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे पास में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीड ही रेड हॉक पे चले जाता हूँ। ठीक है, एलएस करता हूँ। टूल किस पे बना है, पीएचपी पे, पीएचपी redhawk.php। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट स्कैन करना है, तो यहाँ पे आपको HTTPS देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट डोमेन देना है इसमें। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर डोमेन देता हूँ डायरेक्ट cybertroops.in, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद फर्स्ट नंबर HTTP के लिए, सेकंड नंबर HTTPS के लिए, तो मेरी वेबसाइट HTTPS पे है तो सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाला है डीएनएस लुकअप। आप चाहो तो ऑनलाइन टूल्स से भी जो होते, जो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होते हैं वेब पे, वो भी आप चेक कर सकते हो, रेड हॉक मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, फोर्थ नंबर एंटर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। ये देखो, अब cybertroops.in का डीएनएस लुकअप है। ठीक है, ओके, ये जो टेक्स्ट है ये हमारा एसपीएफ टेक्स्ट है। अब एसपीएफ टेक्स्ट हमेशा अनेबल होना चाहिए कोई भी डीएनएस में। ठीक है, और एसपीएफ टेक्स्ट का यहाँ पे मैकेनिज्म होता है, जैसे कि करली ऑल हो गया, प्लस ऑल हो गया, ये मैकेनिज्म भी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, अब ये सेम चीज़ मैं आपको फेसबुक पे भी दिखाता हूँ। अब देखो facebook.com,
ठीक है। सेकंड नंबर HTTPS, फोर्थ फॉर द DNS लुकअप, ठीक है। अब मैंने इसके पहले आपको साइबर बग्स का दिखाया था, सॉरी साइबर ट्रूप का दिखाया था, एंड यहाँ पे देखो मैंने अभी यहाँ पे आपको फेसबुक का दिखाया, ठीक है। SPF टेक्स्ट हमेशा होना चाहिए, अगर SPF टेक्स्ट नहीं है तो भी वल्नरेबल है। SPF टेक्स्ट होना चाहिए, और अगर है तो उसका मैकेनिज्म भी प्रॉपर होना चाहिए, ओके। तो यही होता है SPF और डीमार्क अटैक। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट सीधा सा है, जो अटैकर है वो रियल डोमेन, ठीक है, एक लीगल डोमेन का यूज करके किसी को भी फेक मेल सेंड कर सकता है, और वो मेल आपको इनबॉक्स में आता है, ठीक है। और इसका मिटिगेशन क्या है, ठीक है। SPF टेक्स्ट जो है वो DNS रिकॉर्ड में होना चाहिए, और SPF टेक्स्ट अगर है तो प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। देन आपको डीमार्क पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तभी आपकी ये वल्नरेबिलिटी फिक्स हो सकती है, ओके। अब देखो, अब इसका POC मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये HackerOne का रिपोर्ट है, यहाँ पे भी SPF जो है वो वल्नरेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे SPF टेक्स्ट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो SPF रिकॉर्ड लुकअप एंड वैलिडेशन फॉर चेक लिंक यहाँ पे दिया हुआ है उसने, और SPF का जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल है, लेकिन मैकेनिज्म रॉन्ग है, ठीक है। और इसको कितनी बाउंटी मिली है, $500 की, ठीक है। अब नेक्स्ट बैक बटन ब्राउजिंग, ये एक सिंपल और एकदम इजी वल्नरेबिलिटी है। इजी क्यों है, क्योंकि ये सारा के सारा डिपेंड करता है सेशन पे, ठीक है। अब बैक बटन ब्राउजिंग में यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। बैक बटन ब्राउजिंग एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे जो भी पब्लिक पीसीज है, जैसे कि कॉलेजेस हो गया, आपका स्कूल हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वहाँ पे ये अटैक होते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है कि यूज़र पहले अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेता है, ठीक है। जैसे ही यूज़र ने अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लिया, ओके, सबसे पहले क्या करता है, यूज़र उस सिस्टम पे बैठता है, ठीक है। उसने अकाउंट पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसका काम हो गया, काम होने के बाद उसने क्या किया, लॉग आउट कर दिया। अब अटैकर आके उसी कंप्यूटर पे बैठता है, ठीक है। वेबसाइट चालू है, जैसे कि बैंकिंग की वेबसाइट है, मैंने अकाउंट नंबर वगैरह पुट किया, मेरा काम हो गया, मैंने लॉग आउट कर दिया। अब अटैकर क्या होगा, अटैकर आएगा, उस कंप्यूटर पे बैठेगा और बैक बटन प्रेस करेगा। जैसे ही वो बैक बटन प्रेस करेगा, उसे सारी की सारी क्रेडेंशियल्स दिख जाती है उस विक्टिम के बैंक की, या फिर अगर उसमें वो पासवर्ड चेंज कर पा रहा है या फिर डिटेल चेंज कर पा रहा है तो वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं बैक बटन ब्राउजिंग अटैक, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं। मैं चले जाता हूँ ब्रेव पे, ओके, एंड यहाँ पे मुझे एक वल्नरेबल वेबसाइट चाहिए। इनफैक्ट देखा जाए तो साइबर ट्रूप में ये नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर भी। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट अभी भी चालू है, ओके। मैं करता हूँ सिंपल लॉग आउट, ये देखो क्लियर लॉग आउट करने के बाद बैक बटन प्रेस करता हूँ, इसने मुझे वापस से साइन इन ऑन और क्रिएट अकाउंट पे फेंक दिया, जबकि इसे मुझे क्रेडेंशियल दिखाने चाहिए मेरे प्रोफाइल के, यानी साइबर ट्रूप्स तो वल्नरेबल नहीं है। मैं एक और वल्नरेबल वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, ग्रूयरे समथिंग कुछ इसका नाम है, गूगल ग्रूयरे। और ये जो वेबसाइट है ये भी वल्नरेबल वेबसाइट है फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली, ओके। अब देखो सिंपल कंटिन्यू करना है एंड यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके, रिज्यूम। अब सबसे पहले साइन अप करूँगा, टेस्ट 1 2 3, टेस्ट 1 2 3, क्रिएट अकाउंट करता हूँ, अकाउंट क्रिएट हो गया, साइन इन करता हूँ मैं वापस से, टेस्ट 1 2 3, टेस्ट 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, विक्टिम लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह चेक करेगा अपनी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कुछ सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पुट करके रखे हुए हैं। अब मेरा काम हो गया, एज अ विक्टिम मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन आउट करके चले जाता हूँ। साइन आउट कर लिया, अब मुझे क्या लगेगा कि यार मैं तो सेफ हूँ, मैंने साइन आउट कर लिया, मेरे क्रेडेंशियल किसी के पास नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही अटैकर ये बैक बटन प्रेस करेगा, वैसे उसे वापस से आपके क्रेडेंशियल दिख जाएंगे जो नहीं दिखने चाहिए।
इफ़ अगर वो यहाँ पे कोई भी प्रकार के चेंजेस कर देता है तो भी ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होती है। इफ़ अगर चेंजेस नहीं कर पाता है और सिर्फ आपके क्रेडेंशियल भी लेता है तो भी ये वल्नरेबल है, जिसे हम लोग कहते हैं बैक बटन ब्राउजिंग। ओके, अब यहाँ पे इसकी मिटिगेशंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, वो हम लोग चेक करते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले इसका इम्पैक्ट देखते हैं और इसका मिटिगेशन देखते हैं। देखो, अब अटैकर क्या करता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो सिंपल है कि अटैकर आगे वाले का इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर सकता है और अकाउंट भी टेक ओवर कर सकता है अगर उसमें कोई भी प्रकार के चेंजेस वो परफॉर्म करता है। ओके, अब इसका मिटिगेशन क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेशन मैनेजमेंट होना चाहिए और जब भी यूजर लॉग्ड आउट होता है तो उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे सेशन एक्सपायरेशन होना चाहिए। जब भी वो लॉग आउट पे क्लिक करता है तो उसका सेशन एक्सपायर हो जाना चाहिए। जैसे कि साइबर ट्रूथ्स में आपने देखा कि मेरा जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया था और मुझे वो साइन इन और क्रिएट पेज पे लाकर उसने रख दिया, ठीक है। तो वैसा ही सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए और साइन इन पेज पे आपको ला करके रख देना चाहिए, ठीक है। यही होता है उसका मिटिगेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून विद साइबर बग्स और वीडियो जो है वो एंड तक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो पे।